जिंदल के तो सुन ले, यहाँ कुरुक्षेत्र के लोगों ने 2 बार MP बनाया, 2 बार 10 साल के अंदर एक दिन नहीं आया पटना। हम तो झाड़ू वाला को देंगे। हमारे विचार में सर ऐसा सांसद होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो कुरुक्षेत्र के विकास की बात करे। कारण ही है सर कि हम तो किसी को जानते ही नहीं है। अब बीजेपी ने उस घोटाले वाले को, नवीन जिंदल को, जीभ से चाट करके सारा कोयला घोटाला चाट गए हैं सब। लोकप्रिय हो और किसी प्रकार का उसके ऊपर ब्लेम ना हो। सुशील गुप्ता जी शहर के विकास के लिए भी और आम जन की सुविधाओं को देखते हुए केंद्र की नीतियों के खिलाफ जो आजकल जैसे नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वदवाल, देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने भावी सांसद में क्या गुण देखना चाहती है, किस प्रकार भावी सांसद को लेकर उनकी राय है, उनके विचार है, हम आपको लगातार खबरनामा हरियाणा के माध्यम से जनता की राय दिखा रहे हैं। ऐसे में आज रविवार को भी हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता से भावी सांसद को लेकर उनकी राय जानी। प्रस्तुत है उस बातचीत के मुख्य अंश। जिंदल के तो सुन ले, यहाँ कुरुक्षेत्र के लोगों ने 2 बार MP बनाया, 2 बार 10 साल के अंदर एक दिन नहीं आया फटके। पूरा बाढ़ भी आई, कोरोना भी आया। जिंदल ने तो कहा मेरा अपना घर है कुरुक्षेत्र, और 10 साल में कहा था तो भाई एक दिन भी कुरुक्षेत्र में आकर राजी किसी का मरने पा जीने पा। अरे बीजेपी ने मारे ठुड चल नहीं तो ईडी चल रही तेरे पीछा, डरता है अब भी। अब यहाँ कुरुक्षेत्र की जनता इसको हराएगी इस बार। सुशील गुप्ता कॉमन कैंडिडेट है कांग्रेस और आप पार्टी, बड़ी आदमी है। हम तो झाड़ू वाला को देंगे। कारण जी बस इसी पे कुछ हम तो इस पे खुश हो। 25 मई को हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है। आप कुरुक्षेत्र में रहते हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी हैं, तो किस प्रकार का सांसद आप चाहते हैं कि जो सांसद चुना जाए वो कैसा सांसद होना चाहिए? हमारे विचार में सर ऐसा सांसद होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो कुरुक्षेत्र के विकास की बात करे और कुरुक्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी विकास चलता रहे, कुछ सफाई की व्यवस्था बनती रहे और न्याय प्रिय हो। ये ना हो कि जैसे आजकल हम सुनने में आते हैं कि कहीं भी झगड़े हैं, फसाद है, चोरी है, कि वो लोग गुंडा राज ना हो। एक अच्छा पढ़ा लिखा सांसद हमें कुरुक्षेत्र में मिले जो अच्छा अपने सरकार में रहे और वो कुरुक्षेत्र का विकास होता है। उम्मीदवार कौन अच्छा लगते हैं? उम्मीदवार कौन सा अच्छा लगता है? हमें तो सुशील गुप्ता जी अच्छा लगते हैं जो गठबंधन में आए हैं। कारण ही है सर कि हम तो किसी को जानते ही नहीं है। अभी तो हमारे बीच में तो यही आ रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे भी हैं, और जो गठबंधन में आ रहे हैं इनके काम भी अच्छे हैं। जिंदल साहब बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में। अब जिंदल तो भूल गया लोग, देखो बीच में गैप आ गया ना उनका, तो कौन जानता है? अब नई पीढ़ी तो जानती नहीं है कौन जिंदल साहब होंगे, क्या उन्होंने किया होगा। तीन उम्मीदवार जिंदल है, चौटाला है, सुशील गुप्ता है। अर्ज ये है, नवीन जिंदल के ऊपर 52,800 करोड़ रुपए का घोटाला बीजेपी सरकार ने घोषित किया था, बीजेपी सरकार ने लागू किया था। अब बीजेपी ने उस घोटाले वाले को, नवीन जिंदल को, जीभ से चाट करके सारा कोयला घोटाला चाट गए हैं सब। अब वो बिल्कुल गंगा जल से धोया हो गया है, वो अब बिल्कुल गंगा जल से धोया हो गया है। अर्ज ये है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा हो, मकार हो, बेईमान हो, दुकासलेबाज हो और झूठे वादे करने वाला हो, ना तो जी 100 सम्राट सिटी बनया, ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, ना 100 करोड़ लोगों को 100 दिन के अंदर पक्के मकान देने की कही थी, वो एक भी मकान नहीं, ना इन्होंने किसी को रोजगार दिया, भूखमरी पैदा कर दी। चंदेबाज ये बीजेपी है, चंदा दो और धंधा लो। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है सर। हाँ जितेंद्र जी, 25 मई को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार का सांसद आप उम्मीद करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैसा सांसद होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो साझी समस्याओं को हल करने वाला ऐसा व्यक्ति हो, और दूसरा लोकप्रिय हो और
किसी प्रकार का उसके ऊपर ब्लेम ना हो और जिसकी छवि हर मामले में अच्छी रही हो और आगे भविष्य में भी उसका ये दिखाई दे भी हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। मतलब ये चीज़ें हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब हकीकत में कुछ ऐसा होने जा रहा है भाई हाँ कोई तो है जो दुनिया में अच्छा काम कर सकता है। ऐसे को अपने विवेक के हिसाब से लोग चुनते हैं और हम भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू। कौन सा उम्मीदवार अच्छा लगा? सुशील गुप्ता जी शहर के विकास के लिए भी और आम जन की सुविधाओं को देखते हुए केंद्र की नीतियों के खिलाफ जो आजकल जैसे आंदोलन चला हुआ है, इस कारण इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी जो उम्मीदवार है सबसे मजबूत उम्मीदवार है।